नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मैसी सक्सेना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो संस्कृत के श्री शब्द के बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम श्री पर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और तर्क के आधार पर होगी। अगर हम सबसे पहले भाषा के आधार पर इस पर चर्चा करें तो श्री शब्द संस्कृत के श्री धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसे अमूमन हम लोगों को संबोधन देने के लिए, मान देने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर आज के समय में या पिछले कुछ चले आ रहे समय से हम लोगों की, महिलाओं की, विशेषतर महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को बताने के लिए श्री शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे हम पुरुषों को श्रीमान कहते हैं और विवाहित महिलाओं को श्रीमती कहते हैं। अब अगर हम इसकी चर्चा धर्म के आधार पर करें तो श्री शब्द की जो मुख्य उत्पत्ति है, जैसे हमारा धर्म कहता है, वो कहाँ से हुई? वो हुई सागर मंथन से। जब सागर मंथन हुआ और समुद्र की गहराई से श्री की उत्पत्ति हुई। श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जिन्हें फिर विष्णु ने ग्रहण किया। लक्ष्मी जो इस सारी जगत का आधार है, सारी सुख समृद्धि, सारी प्रसन्नता का आधार है, सारी प्रकृति का आधार है, वो लक्ष्मी जो विष्णु पत्नी है। लक्ष्मी के को ग्रहण कर कर विष्णु जी श्रीवान हुए, श्रीमत हुए। इसीलिए अब बाद में आप संबोधन श्रीमान या श्रीमंत के संबोधन आप जो सुनते हैं वो शब्द वहीं से निकले हैं। लेकिन श्रीमान और श्रीमत का एक अर्थ ये भी होता है श्री को ग्रहण करने वाला, श्री का स्वामी, जबकि श्री अपने आप में ही सब कुछ ग्रहण करती है। श्री अपने आप में ही स्वामिनी है। तो आगे चलकर इस संबोधन का अर्थ बिगड़ गया और इसे फिर वैवाहिक उपाधि या स्थिति के रूप में स्त्रियों के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। जब भी हम विष्णु जी का स्मरण करते हैं तो हम हमेशा श्री हरि विष्णु कहते हैं या लक्ष्मी नारायण कहते हैं, या कृष्ण रूप में उनका स्मरण करते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं। सिर्फ विष्णु जी ही नहीं, हम जब शिव जी का स्मरण करते हैं तो उन्हें गौरी शंकर कहते हैं। उनके अर्धनारीश्वर रूप को गौरी शंकर कहा जाता है। शिव भी शक्ति को स्वयं से पहले स्थान देते हैं, क्योंकि उसका स्थान शिव से पहले है। शक्ति के बिना शिव शिव नहीं, शव है। ये धर्म से जुड़ी ये बातें हमें बताती हैं कि इस पूरे जगत की जो स्वामिनी है वो माँ आदि शक्ति है। अब चर्चा करते हैं तर्क के आधार पर। तर्क मैं किस बात के लिए देना चाहती हूँ? इस बात के लिए कि श्रीमान और श्रीमती शब्द संबोधन के लिए क्यों इस्तेमाल होते हैं, और श्रीमती शब्द का वैवाहिक स्थिति से, महिलाओं की वैवाहिक स्थिति से मेरे हिसाब से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको एक पहचान बना दी गई है। तो मेरा तर्क ये है कि जब श्री का अर्थ ही लक्ष्मी है और भगवान विष्णु को भी स्मरण करने से पहले श्री कहते हैं, क्योंकि उन्हें संबोधन नहीं देते, असल में लक्ष्मी जी को पहले स्मरण करते हैं श्री के रूप में, तो श्रीमान का अर्थ हुआ श्री का मान रखने वाला। जब भगवान विष्णु स्वयं, शिव जी स्वयं श्री का मान रखते हैं, अपनी स्त्री का मान रखते हैं, अपनी पत्नी का या अपने जीवन में स्त्रियों का मान रखते हैं, तो उनको श्रीमान कहा जाता है। और जब बात स्त्रियों की आती है, उनको श्रीमती क्यों कहा जाता है? श्रीमती का अर्थ हुआ श्री सी, मति रखने वाली। मति यानी बुद्धि। जब स्त्री श्री का रूप है तो क्यों नहीं उसके पास श्री जैसी बुद्धि होगी। इसीलिए उसको श्रीमती कहा जाता है, क्योंकि वो श्री सी बुद्धि रखती है, वो श्री सी मति रखती है। अक्सर मैंने लोगों को दो गुटों में बंटते देखा है, जो कहते हैं जय सिया राम और दूसरे कहते हैं जय श्री राम। तो असल में दोनों ही संवादों में, दोनों ही
वाक्यों में कोई फ़र्क नहीं है। जय श्री राम कहिए चाहे जय सिया राम कहिए, आप राम से पहले उनकी श्री का यानी कि उनकी सिया का, माता सीता का ही स्मरण कर रहे हैं। आप विष्णु से पहले लक्ष्मी का ही स्मरण कर रहे हैं। तो श्री को समझिए, देवी, स्त्री, जिस रूप में भी समझिए, श्री का मान रखिए और श्रीमान बनिए, श्री श्रीमती रखिए और श्रीमती बनिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स पर देना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।